नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका 8 जुलाई 2023 के आज की करंट अफेयर को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। फर्स्ट पॉइंट है, भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो किसे सौंपी है? उसे सौंपी है जिसे कहते हैं ब्राज़ील। ठीक है ना, ये पहली बार अध्यक्ष बनेगा। G20 के बारे में कुछ पॉइंट याद कर लेते हैं, जैसे उसमें 19 देश हैं और एक यूरोपीय यूनियन है। ठीक है ना, इसका कहीं कोई मुख्यालय नहीं है, ये याद रखना है। 2022 में जो 17वां G20 हुआ था वो इंडोनेशिया में हुआ था और 2023 जो 18वां चल रहा है वो भारत में चल रहा है। इसकी थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? कुछ नए पॉइंट याद रख लेते हैं। वो गुरुग्राम में हुआ है। यहीं पर 2024 की मसाल जो है वो सौंपी गई है। किसे सौंपी गई है? ब्राज़ील को सौंपी गई है। ठीक है ना। आइए अन्य बातों में याद रख लेते हैं कि G7 कहाँ पे हुआ है? G7 जापान में हुआ है। SCO कहाँ हुआ है? वो भारत में हुआ है। ठीक है। आसियान इंडोनेशिया में हुआ, क्वाड जापान में हुआ और ब्रिक्स साउथ अफ्रीका में हुआ। ठीक है। G20 आपको पता ही चल गया है कि अभी भारत में हो रहा है, नेक्स्ट जो है वो ब्राज़ील में होगा। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब किस देश की पुरुष टीम ने जीता है? तो किस देश ने जीता है, चाहे वो मेल पूछे या फीमेल, दोनों ही नीदरलैंड ने जीत लिया है। ठीक है ना। भारत किस नंबर पे था? चौथे नंबर पे, और सबसे ज़्यादा गोल करने वाली थी हरमनप्रीत सिंह, जो भारत की कप्तान थी। ठीक है ना। एक पॉइंट और याद रखते हैं कि 15 वर्ल्ड कप हॉकी वो उड़ीसा में हुआ है, जिसमें विजेता कौन बना था? जर्मनी बनी थी और उपविजेता बेल्जियम बना था। ठीक। आइए पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं कि विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के दौरे से चर्चा में आई किदुथानी परियोजना का संबंध किस देश से है? देखिए, किदुथानी परियोजना जो है वो तंजानिया देश से संबंधित है। ठीक है ना। तंजानिया के जंजीबार, जिसको लॉन्ग आइसलैंड भी कहा जाता है, यहाँ पर 6 परियोजना पेयजल से संबंधित जो है 6 परियोजनाएं भारत चला रहा है। ठीक है। यहाँ पर जो है किदुथानी परियोजना के बारे में बात की गई। कहाँ पे है? तंजानिया में। तंजानिया में एक और स्थान है दार ए सलाम, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति को स्थापित किया गया है। ठीक है ना। किसने जो है वहाँ पर उद्घाटन किया है? डॉक्टर जयशंकर ने, हमारे विदेश मंत्री ने। आइए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं कि PM को कहाँ कहाँ सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो एक तो आपका पापुआ न्यू गिनी है, दूसरा फिजी है, पलाऊ है और मिस्र में। ठीक है ना। इन चारों जगह उन्हें जो है सर्वोच्च सम्मान से, उस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। जैसे हमारे देश का भारत रत्न है, ठीक है, वैसे ही उनका पापुआ न्यू गिनी का फिजी, पलाऊ, मिस्र ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। आइए, EPR क्रेडिट पाने वाले देश का पहला नगरीय निकाय कौन सा है? EPR यानी एक्सटेंडेड प्रोडक्टिव और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है ना, विस्तारित, उत्पादित और जिम्मेदारी निकाय कौन सा बना है? वो इंदौर बना है। ठीक है ना। EPR उत्पादन होने पर, देखिए EPR का मतलब क्या होगा कि जैसे कोई जो कंपनी है वो कोई चीज़ उत्पादन करती है, कोई प्रोडक्ट बनाती है, उपभोक्ता तक वो जाता है, कंज्यूमर उसका जो है यूज़ करता है, और उसके बाद जब अब वेस्ट मटेरियल हो गया ना, लेकिन अब वेस्ट मटेरियल की भी जिम्मेदारी किसके पास है? जिसने प्रोडक्शन किया है, उस निर्माता कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि उसकी जिम्मेदारी लिए उसका मैनेजमेंट सही से करे। ठीक है ना। ये होता है आपका EPR। ठीक है। कुछ बातें और याद रख लेंगे कि इंदौर जो है वो ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला सेकंड शहर था। ठीक है ना, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला। तो पहला कौन था? पहला गाजियाबाद था। ठीक है। इंदौर में और क्या चीज़ हुआ है? प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, 17वां जो सम्मेलन था वो यहाँ पर हुआ था। ठीक है ना। सूरीनाम के राष्ट्रपति और गुयाना के राष्ट्रपति यहाँ आए हुए थे। ठीक है। आइए पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं। भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? नोएडा में हुआ, यूपी के नोएडा में। ठीक है। यहाँ पर क्या रखा गया है? जैसे बरगद वृक्ष, कल्प वृक्ष, 4 वेदों की थीम पर आधारित है ये वेद वन थीम पार्क जो है। ठीक है ना। 7 भागों को सप्तऋषि के नाम पर बांटा गया है। ठीक है ना। 7 भाग उसके बनाए गए हैं जिसने सप्तऋषि के नाम पर बांटा गया है। ठीक है। आइए कुछ और पॉइंट उत्तर प्रदेश के बारे में याद कर लेते हैं। जैसे 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये कौन जीता है? ये पंजाब जीता है। और कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश में होता है। इसका थीम क्या था? जीतू। क्या नाम था? जीतू। उत्तर प्रदेश कुछ और भी अभियान है, जैसे स्कूल चलो अभियान, पंचामृत योजना, गन्ना से संबंधित है, एक परिवार एक पहचान, ये सारी चीज़ें, जैसे ODOP परियोजना, ODOS परियोजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये सारी परियोजनाएं जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आइए पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ इंडिया, BOI। ठीक है ना। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, इसमें क्या होगा ना, वित्त मंत्री ने बाबू 1 फरवरी 2023 को ये घोषणा कर दी है कि 2 वर्ष के अंदर यानी 2024 और 25 के लिए जो है अधिकतम आप 2 लाख रुपए और न्यूनतम जो है 1000 रुपये अगर आप जमा करते हैं तो आपको जो ब्याज मिलेगी वो 7.5% ब्याज दर मिलेगी। ठीक है। ये महिलाओं के लिए है। ठीक। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आदिवासी समुदाय के वन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए
मो जंगल जामी योजना किसने प्रारंभ की है? मो जंगल जामी योजना ये प्रारंभ किया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने, ठीक है ना। आदिवासी समुदाय को व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार प्रदान करना, ठीक। पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? प्रोजेक्ट रेल झारखंड खूंटी जिला से प्रारंभ किया गया। प्रोजेक्ट रेल, यहाँ जो रेल है ना, ये रेलगाड़ी वाला रेल नहीं है, ये दूसरी चीज़ रेल है। कैसे? रेल का फुल फॉर्म है, आप देखेंगे मैंने लिख दिया है, रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग, ठीक है ना, ये रेल का फुल फॉर्म है, ठीक है। आइए झारखंड के बारे में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि श्रावणी मेला देवघर में शुरू हुआ था, सरहुल महोत्सव ये झारखंड का है, और सम्मेद शिखर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जैन धर्म से संबंधित है और पार्श्वनाथ की पहाड़ियों से संबंधित है, ठीक है ना। पार्श्वनाथ की पहाड़ियों से सम्मेद शिखर संबंधित है, तो आप यहाँ याद रखेंगे, ठीक। आइए अन्य बातों में याद रख लेते हैं कि HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया जाता है, जिसको बनाती कौन सी संस्था है? UNDP। ये जो बनाती है UNDP, ये किस आधार पे बनाती है? तो 3 आधार उसके मुख्य होते हैं, जैसे जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, और साक्षरता, मतलब कितने लोग वहाँ पे साक्षर हैं। उस आधार पर जो है HDI बनाई जाती है, और भारत की रैंक जो है 132 है। कितनी है? 132 है, ठीक है। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं अलग अलग चीज़ों के, जैसे कि लावड़ी महोत्सव, लावड़ी नृत्य कहाँ होता है? वो महाराष्ट्र का है। अच्छा ठीक है। तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति और लकड़वाला समिति, ये तीनों किससे संबंधित है? ये गरीबी से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? गरीबी से संबंधित है। और हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है बाबू, SDG, उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो भी पॉवर्टी यानी गरीबी को लेकर के ही रखा गया है। तो उसमें 17 पॉइंट है, जिसमें से पहला पॉइंट क्या है? गरीबी है। आइए पॉइंट नंबर 9 पे चलते हैं। RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक पद पर नियुक्त किया है? P वासुदेवन को। किसे नियुक्त किया है? P वासुदेवन को कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। आप RBI के बारे में कुछ और चीज़ें ध्यान रख लीजिए, जैसे RBI एक्ट कब आया था? 1934 में, ठीक है ना। शाही आयोग जो है इसे लेकर आया था, शाही आयोग और यंग हिल्टन आयोग, ठीक है ना। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हो गई थी। पहले मुख्यालय कहाँ था इसका? कोलकाता में था, और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। देखिए 2 पॉइंट है, एक तो आपका 1 अप्रैल 1949 है, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 वाला है, और दूसरा 1 जनवरी 1949 है एक ही तारीख, लेकिन 1 अप्रैल में है और 1 जनवरी में है, ठीक है ना। राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका लोगो क्या था? लोगो था ये ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। बिल्कुल आप यहाँ से याद रख सकते हैं रॉयल बंगाल टाइगर से कि इसका पहला मुख्यालय कोलकाता में ही रहा होगा, ठीक है। आइए फर्स्ट गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ, ठीक है ना। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। और वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक है ना। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसने देश का मुख किसके द्वारा देखा था? CD के द्वारा देखा था। ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कुछ और नई चीज़ें कि भारतीय बास्केटबॉल संघ अध्यक्ष कौन है? आधव अर्जुन। भारतीय बास्केटबॉल यानी बास्केटबॉल को सीधा गोल में डालने का काम कौन करेंगे? अर्जुन करेंगे। बिल्कुल अर्जुन का निशाना बिल्कुल अचूक है, ठीक है ना। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, तो आप याद रखेंगे शिलांग और मेघालय इसका रखेंगे, ठीक है ना। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है वो मेघालय का है, ठीक है। अभिनव भारत प्लस मित्र मेला के संस्थापक कौन है? वीर सावरकर। आपको ये पॉइंट इसलिए याद रखना है क्योंकि अभी जब हाल ही में 28 मई को जो है संसद भवन का उद्घाटन किया गया था, तो संसद भवन जो 28 मई को उद्घाटन किया गया है वो वीर सावरकर की जयंती पर किया गया। तो जयंती, अगर वीर सावरकर की जयंती पर इतना महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है तो ज़रूरत चीज़ें हैं कि जो उनके द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं वो आप जरूर याद रखें, ठीक है ना। जैसे अभिनव भारत की स्थापना किया था, मित्र मेला की स्थापना किया, ठीक है। आइए दिवंगत हुए प्रसिद्ध चित्रकार M वासुदेवन नंबूथरी का संबंध किस राज्य से था? तो किस राज्य से था? केरल से, ठीक है ना। केरल राज्य से जो है ये संबंधित हैं। कौन दिवंगत हुए? M वासुदेवन, ये चित्रकार हैं, ठीक है। कुछ और लोग जो दिवंगत हो गए लेकिन बेहतरीन लोग थे उनके बारे में हम लोग थोड़ा याद कर लें, जैसे दिलीप महालनोबिस, इन्होंने ORS घोल की खोज की थी। दिलीप महालनोबिस ने ORS घोल की खोज की थी और भी जल्द ही इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बालकृष्ण दोषी, जिसे वास्तुकार कहते हैं, इन्हें भी जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। एक और थे कनक रेले जो है ये मोहिनी अट्टम से संबंधित थी, इनकी डेथ हो गई है। नीलमणि फुकन, जिन्हें 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सा? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? नीलमणि फुकन को, जिनकी अभी मृत्यु हो गई है, ठीक है ना। पंडवानी लोक संगीत ये कहाँ का फेमस है? ये आपका फेमस है छत्तीसगढ़ का। तो पंडवानी लोक संगीत जो है वो फेमस है आपका छत्तीसगढ़ का, ठीक है। इसी के साथ अगर आपको ये PDF चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक पड़ा हुआ है, आप वो ले लीजिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 84 8429 168067, ये हमारा
व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF फ्री में प्रोवाइड कर दी जाएगी। और सिर्फ आप, या तो अच्छा हो कि आप नोट्स बनाएं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता, आपसे समय नहीं मिल पाता, फिर भी मैं काफ़ी कंटेंट को 10 से 12 मिनट में ख़त्म करने का प्रयास करता हूँ। तो ठीक है, आप जैसा उचित समझें वो कीजिए। अगर आपको फ्री में PDF चाहिए तो वो भी प्रोवाइड हो जाएगी, बस आप पढ़ते रहें, सिलेक्शन लेते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।